बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया एक बदकार औरत के शौहर को अल्लाह वाले की नसीहत का है। इस वाकये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, किसी जमाने में एक शख्स बहुत गरीब था। उसने गरीबी की हालत में शादी की। उसकी शादी के फौरन बाद उसकी बीवी ने उसे मशवरा दिया कि हमारे हालात बहुत खराब हैं, जितना तुम कमाते हो इतने पैसों में हमारा गुजारा नहीं होता, लिहाजा तुम्हें किसी रईस आदमी के पास नौकरी कर लेनी चाहिए ताकि हमारी माली सूरत हाल बेहतर हो जाए। शौहर मान गया। अभी तो उसकी बीवी को एक बच्चा भी ना था। वो अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर एक रईस आदमी की तलाश में अपने घर से निकल गया ताकि आने वाले बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। वो दूर दराज किसी शहर में नौकरी करने चला गया और किसी रईस को तलाश करता रहा। जल्दी वो किसी रईस की गुलामी करने लगा और 20 साल उस रईस की खिदमत करता रहा। जब उस शख्स के पास काफी माल और दौलत इकट्ठा हो गया तो उसने फैसला किया, अब मैं वापस घर लौट जाता हूँ। लिहाजा उसने 20 साल बाद उस रईस से इजाजत चाही कि अब वो घर जाना चाहता है। वो रईस आदमी बहुत ही सखी दिल था। उसने उसको बहुत सारी बकरी, गाय और ऊंट दे दिए और बहुत सारी माल और दौलत देकर घर वापस भेज दिया। उसका गुजर एक जंगल से हुआ। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। आधी रात का वक्त हो चुका था। वो झोपड़ी के पास गया ताकि रात इधर गुजार सके। जब वो झोपड़ी के पास गया तो क्या देखता है कि एक दरवेश उसमें बैठा है। उसने उस दरवेश से इजाजत चाही और एक रात ठहर गया। उस आदमी ने दरवेश से दरखास्त की, आप बहुत अल्लाह वाले और इल्म वाले लगते हैं, क्यों ना आप मुझे कोई नसीहत कर दें। वो दरवेश कहने लगा, मैं नसीहत तो कर दूंगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करूंगा। उसने जब कीमत पूछी तो दरवेश कहने लगा, हर नसीहत के बदले एक ऊंट लूंगा। वो आदमी बोला कि मैं बहुत मालदार हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नसीहत मिल जाए तो ऊंट की कोई बात नहीं। उस आदमी ने कीमत अदा की। उन बुजुर्ग ने नसीहत की कि जब भी आसमान में तारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा, ये नसीहत मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे कोई और नसीहत की जाए। वो दरवेश कहने लगा, नई नसीहत की नई कीमत होगी। उस शख्स ने एक और ऊंट दे दिया। बुजुर्ग ने कहा कि जब किसी की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। वो आदमी उन बुजुर्ग की दो नसीहतें सुनकर कहने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश कहने लगा, एक नई कीमत वसूल करूंगा। उस आदमी ने एक और ऊंट दे दिया। बुजुर्ग ने कहा कि रात को पछता कर सो जाना, इससे कई बेहतर है कि तुम किसी का कत्ल कर दो। यह नसीहत सुनकर वो आदमी खामोश रहा। वो दिल में सोचने लगा, ये नसीहतें मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन अब 3 ऊंट ज़ाय हो चुके थे, इसलिए वो चुप करके सो गया। सुबह होते ही वो अपने घर की जानिब रवाना हुआ और वो उन बुजुर्ग की बातों को भूल गया। वो घने जंगलों को पार करके एक गांव में पहुंचा। काफी रात हो चुकी थी। उसने गांव में रात गुजारने का फैसला किया। रात को सोने से पहले उसने आसमान को जब देखा तो तमाम सितारे एक लाइन में देखकर उसको बुजुर्ग की वो नसीहत याद आ गई। उसने गांव में शोर मचा दिया कि गांव वालों, यहाँ से चलो, सैलाब आने वाला है। लेकिन किसी गांव वाले ने उसकी बात पर यकीन न किया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और जब गांव वालों ने उसकी बात न मानी, उसने अपना सामान उठाया और ऊपर पहाड़ पर ले गया और वहां पर सो गया। जब सुबह हुई तो उठा, देखा कि नीचे सैलाब आ चुका है, सारे गांव वाले डूब चुके हैं। वो कुछ दिन उन पहाड़ों पर रहा। जब सैलाब का पानी कम हुआ तो फिर से वो अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। वो एक और गांव में पहुंचा। वहां पर उसने एक शख्स के यहाँ क्याम किया जो बातें करने का अच्छा मालूम होता था, लेकिन उसकी आंखों में वो शैतानी चमक देखकर वो चौंक गया। उसी वक्त उस शख्स को उन बुजुर्ग की नसीहत याद आ गई कि जब किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बच कर रहना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। रात में इसी कश्मकश में उसे नींद न आई। वो उठा, बिस्तर को उस अंदाज में फैला दिया कि मालूम होता था कि कोई यहाँ पर सोया हुआ है। वो आदमी आया। उसने अपने हाथों में खंजर पकड़ा हुआ था। आते ही उसने बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। उस शख्स ने पीछे से जाकर उसको पकड़ लिया और उसको बांध लिया। आखिरकार वो शख्स एक रात अपने गांव में पहुंच जाता है। अपने घर के करीब जाकर
اس میں جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس عورت کے لیے اس نے 20 سال محنت اور مشقت کر کے اتنا مال جمع کیا تھا وہ بے وفا اور بدکار نکلے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کی نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا اور پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر آ کر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے تو گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں دور چلا گیا اور اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے مزید اپنے بارے میں جب دریافت کیا تو اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا، تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے ہاں چند ماہ بعد ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کے ساتھ چارپائی پر جو نوجوان ہے وہ اس کا بیٹا ہے اور جس کو قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹے سے ملاقات کی۔ پیارے دوستو، یہ سچ بات ہے، اگر کوئی بزرگ یا آپ کو بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے، مگر آج کل اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے، حالانکہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور ان پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہمارا فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا باادب بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیں۔